हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का इनइक्वालिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बंडल में। गाइस, ये सीरीज कंप्लीट करने के बाद आपको इनइक्वालिटी में कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इसकी भी गारंटी मैं लेता हूँ। यहाँ पे हम ईच एंड एवरी टॉपिक के डेली 10 क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी बेहतर इंप्रूवमेंट आएगी। तो चलिए गाइस, यहाँ पे वीडियो की भी शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं इनइक्वालिटी के कुछ बेसिक रूल बताता हूँ। तो आपको कभी भी ऐसा गेट आता होगा, या फिर ऐसा गेट आता होगा, या फिर ऐसा गेट आता होगा, या फिर ऐसा गेट आता होगा। ये कुछ साइन है, इसे हम गेट बोलते हैं। यहाँ पे ए एंड बी होगा। तो गाइज, ऐसे गेट का मतलब क्या होगा, हम ए से बी के घर पे जा सकते हैं, बट यहाँ पे बी से ए के घर पे नहीं जा सकते। ठीक है। अब गाइज, ऐसा गेट होगा तो क्या होगा, अब हम बी से ए के घर पे जा सकते हैं, बट ए से बी के घर पे नहीं जा सकते। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। एंड गाइज, यहाँ पे ए एंड बी के बीच में इज इक्वल टू होगा, तो हम ए से बी के भी घर पे जा सकते हैं एंड बी से ए के भी घर पे आ सकते हैं। अगर गाइज ऐसा गेट होगा, ए एंड बी के बीच में ऐसा गेट होगा एंड यहाँ पे इज इक्वल टू होगा, तो हम बी से ए के घर पे तो जा सकते हैं, बट यहाँ पे जर्नी में एवरी जगह पे इज इक्वल टू साथ नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब इज इक्वल टू एवरी जगह पे चाहिए। अगर गाइज यहाँ पे ए होगा एंड यहाँ पे बी होगा एंड यहाँ पे ऐसा साइन होगा एंड यहाँ पे इज इक्वल टू होगा, तो यहाँ पे ए से बी के घर पे तो जाना पड़ेगा एंड जर्नी में एवरी जगह पे इज इक्वल टू होना ही चाहिए। एवरी जगह पे इज इक्वल टू साथ नहीं छोड़ना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर यहाँ पे इज इक्वल टू रहा तो। अब गाइज, इस साइन को हम क्या बोलते हैं, इस साइन को हम यहाँ पे ए के लिए ओपन गेट बोलते हैं एंड यहाँ पे बी के लिए क्या बोलेंगे, क्लोज गेट बोलेंगे। इस साइन को हम बी के लिए ओपन गेट बोलेंगे एंड ए के लिए क्या बोलेंगे, क्लोज गेट बोलेंगे। इस साइड को क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू, मतलब दोनों साइड से ये गेट क्या है, ओपन है। इस गेट को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे बी के लिए ओपन गेट रहेगा एंड इज इक्वल टू साथ नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब एवरी जर्नी में एवरी जगह पे इज इक्वल टू होना ही चाहिए। एंड ये वाला गेट ए के लिए क्या होगा, ए के लिए ओपन गेट होगा, वही बी के लिए ये गेट क्या होगा, क्लोज गेट होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो जल्द से जल्द यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, अब हमें सी से यप के घर पे जाना है, क्योंकि यहाँ पे सी के लिए ओपन गेट है। ठीक है, यहाँ पे सी के लिए ओपन गेट था, इसलिए हमें सी से यप के घर पे जाना पड़ेगा। तो गाइज, सी कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये रहा सी। गाइज, यप कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये रहा यप। तो सबसे पहले तो आप सी से बी के घर पे जा सकते हैं। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट के बीच में यहाँ पे कॉमा है, इसका ही मतलब हम डायरेक्ट इस स्टेटमेंट से यहाँ पे जंप नहीं कर सकते, हमें गाइज एक एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो सी से बी के घर पे जाना पड़ेगा एंड हम जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सी के लिए क्या है, ओपन गेट है। ठीक है, अब हम बी के घर पे पहुँच गए। अब आपको यहाँ पे बी ढूंढना होगा, बी कहाँ पे, आपको यहाँ पे बी दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बी से क्यू के घर पे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बी के लिए क्या है, ओपन गेट है एंड इज इक्वल टू मतलब क्या होता है, दोनों साइड से गेट ओपन होता है। तो अब हम कहाँ पहुंचे, यहाँ पे क्यू के घर पे पहुंचे। अब यहाँ पे क्यू से यप के घर पे जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ओपन गेट है। तो हम यप के घर पे भी पहुंच गए। तो हम सी से यप के घर पे पहुंच गए। ठीक है, सबसे पहले सी से बी के घर पे गए, फिर बी से क्यू के घर पे एंड फिर क्यू से यप के घर पे गए। ठीक है, अब गाइस, यहाँ पे इज इक्वल टू था क्या बीच में, सी एंड यप के बीच में इज इक्वल टू नहीं था। तो आपके टोटल जर्नी में कोई भी एक प्लेस ऐसी होनी चाहिए, मिनिमम एक प्लेस, एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, एक प्लेस हो सकती है, 2 प्लेस हो सकती है, 3 प्लेस हो सकती है, 4 प्लेस हो सकते हैं, या फिर सभी के सभी प्लेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे सी से बी के घर पे जाते वक्त इज इक्वल टू का साइन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। एंड क्यू से आपके घर पे भी जाते वक्त इज इक्वल टू का साइन नहीं दिख रहा है। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे एवरी जगह पे इज इक्वल टू का साइन रहेगा तो ये कंक्लूजन गलत रहता। अब गाइस, वैसे ही सेकंड कंक्लूजन चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे सेकंड कंक्लूजन में क्या है, बी से डी के घर पे जाना है, क्योंकि यहाँ पे बी से ओपन गेट है, तो बी से डी के घर पे जाना है एंड कोई भी एक प्लेस ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं होगा। तो सबसे पहले बी कहाँ पे, ये हो गया बी एंड यहाँ पे भी बी है। डी कहाँ पे है गाइस, यहाँ पे है डी। तो आपको यहाँ पे दोनों बी में से कौन सा भी आपको सूटेबल दिख रहा है, ये वाला भी सूटेबल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बी से यप जा सकते हैं एंड फिर यप से अब डी जा सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले बी से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बी से क्यू के घर पे जा सकते हैं। ठीक है, फिर क्यू से यप के घर पे जा सकते हैं एंड फिर यप से अब डी के घर पे जा सकते हैं। अब गाइज, यहाँ पे भी इज इक्वल टू साइन था एंड यहाँ पे भी इज इक्वल टू साइन था, बट गाइज मैंने आपको क्या बोला, कोई भी एक जगह पे इज इक्वल टू का साइन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन है क्या, क्यू से यप के घर पे जाते वक्त, नहीं है। इसका ही मतलब ये कंक्लूजन क्या हो गया, एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया। यहाँ पे भी अगर इज इक्वल टू का साइन रहता तो ये कंक्लूजन गलत होता। क्यों गलत होता, क्योंकि यहाँ पे बी एंड डी के बीच में इज इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन रहता बी एंड डी के बीच में, तो आपके जर्नी में एवरी जगह पे इज इक्वल टू का साइन चाहिए। तो यहाँ पे भी इज इक्वल टू का साइन चाहिए, यहाँ पे भी इज इक्वल टू का साइन चाहिए एंड यहाँ पे भी इज इक्वल टू का साइन चाहिए। तो ये टोटली तीनों जगह पे इज इक्वल टू का साइन है। तो ये केस तो यहाँ पे
ग्रेटर देन और इज इक्वल टू की हो जाती, बट हमें केस किसकी चाहिए, हमें केस तो यहाँ पे सिर्फ लेस देन की चाहिए, एंड यहाँ पे सिर्फ लेस देन की केस चाहिए। इसका मतलब मिनिमम एक प्लेस पे या फिर 2 प्लेस पे या फिर 3 प्लेस पे या फिर 4 प्लेस पे या फिर हर प्लेस पे इज इक्वल टू का साइन आपको नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आंसर क्या मिल गया, ये भी कंक्लूजन करेक्ट है एंड ये भी कंक्लूजन करेक्ट है। तो बोथ कंक्लूजन 1 एंड यहाँ पे कंक्लूजन 2 फॉलो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्यू से यस के घर पे जाना है, क्योंकि यहाँ पे क्यू से यहाँ पे ओपन गेट है। तो क्यू कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्यू, यस कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे यस। तो सबसे पहले आप क्यू से यप के घर पे जा सकते हैं, क्यू से बी के घर पे नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे क्यू के लिए बी के लिए क्या है, क्लोज गेट है। तो यहाँ पे क्यू से बी के घर पे नहीं जा सकते, क्यू से यप के घर पे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्यू के लिए क्या है, ओपन गेट है। फिर यप से आप डी के घर पे जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू है, मतलब यहाँ पे दोनों साइड से गेट ओपन रहता है। अब आप डी से यस के घर पे जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी इज इक्वल टू है, मतलब यहाँ पे दोनों साइड से गेट ओपन होता है। तो आपने क्या किया, आप यहाँ पे क्यू से यप के घर पे गए, फिर यप से डी के घर पे एंड डी से यस के घर पे। तो 101% आप क्यू से यस के घर पे गए, बट आपको यहाँ पे इज इक्वल टू दिख रहा है क्या, क्वेश्चन में इज इक्वल टू नहीं दिख रहा है। तो कोई भी एक प्लेस मिनिमम ऐसी चाहिए जहाँ पे इज इक्वल टू नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे क्यू से यप के घर पे जाते वक्त इज इक्वल टू दिख रहा है क्या, यहाँ पे भी इज इक्वल टू था एंड यहाँ पे भी इज इक्वल टू था, बट हमें मिनिमम एक प्लेस चाहिए जहाँ पे इज इक्वल टू नहीं होगा। तो यहाँ पे इज इक्वल टू था क्या, नहीं था। इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या हो गया, एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया। अब हमें यहाँ पे क्यू से वी के घर पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्यू से वी के घर पे जाना है, क्योंकि यहाँ पे क्यू से ओपन गेट था, ठीक है। तो क्यू कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्यू, वी कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे वी। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यू से यप के घर पे जाएंगे, ठीक है। फिर यप से आपको और कोई जगह दिख रही है क्या, यप से डी के घर पे जाएंगे, फिर डी से आप वी के घर पे जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। फिर आप डी से यस के घर पे जाइए, फिर यस से आप वी के घर पे जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, क्योंकि यस के लिए आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, गेट क्लोज हो गया। आप यस से वी के घर पे नहीं जा सकते, इसका मतलब आप क्यू से आप वी के घर पे नहीं जा सकते। तो एक कंक्लूजन क्या हो गया, टोटली गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या गया गाइस, ओनली कंक्लूजन यहाँ पे 1 फॉलो। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे बी से डी के घर पे जाना है। तो यहाँ पे बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, डी। तो यहाँ पे बी के लिए ओपन गेट है, तो आपको बी से डी के घर पे जाना पड़ेगा एंड यहाँ पे इज इक्वल टू है, इसका मतलब इज इक्वल टू एवरी जगह पे होना ही चाहिए, ठीक है। तो बी कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे बी। डी कहाँ पे दिख रहा है गाइस आपको, यहाँ पे दिख रहा है डी। तो आप सबसे पहले तो बी से क्यू के घर पे जाइए। अब गाइस यहाँ पे क्यू से आप यप के घर पे जाइए, ठीक है। फिर यप से आप डी के घर पे जाएंगे, बट गाइस आप क्यू से यप के घर पे जाते वक्त आपको इज इक्वल टू ने साथ दिया क्या, नहीं दिया। यहाँ पे तो इज इक्वल टू नहीं है, अगर इज इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया एंड यहाँ पे इज इक्वल टू होगा तो आपको एवरी जगह पे इज इक्वल टू चाहिए, बट यहाँ पे तो इज इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया। तो आपको यहाँ पे ही दिख रहा है कि इज इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया, तो एक कंक्लूजन क्या हो गया, टोटली गलत हो गया। अब आपको आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है, आप यहीं पे कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे कंक्लूजन गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूजन गलत हो गया, तो यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ एंड अच्छे से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे कंक्लूजन गलत हो गया। अब यहाँ पे डी लेस देन और इक्वल टू यम। अब गाइस यहाँ पे ओपन गेट कहाँ से, ओपन गेट यम से, मतलब आपको यम से डी के घर पे जाना पड़ेगा, ठीक है। एंड इज इक्वल टू साथ नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। अब आपको यम कहाँ पे दिख रहा है, ये हो गया यम। अब गाइस आपको डी कहाँ पे दिख रहा है, आपको इतनी जगह पे डी तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब गाइस यम से आप एक्स के घर पे जा सकते हैं, ठीक है। एंड इज इक्वल टू ने साथ छोड़ा क्या, नहीं छोड़ा, तो आप जा सकते हैं। अब गाइस एक्स से आप वी के घर पे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी इज इक्वल टू ने साथ नहीं छोड़ा, तो यहाँ तक भी आपका कंक्लूजन करेक्ट है। अब गाइस आप वी के घर पे पहुंच गए, अब वी से यस के घर पे जा सकते हैं, यहाँ पे भी इज इक्वल टू ने साथ नहीं छोड़ा। फिर यस से आप डी के घर पे जा सकते हैं, यहाँ पे भी इज इक्वल टू ने साथ नहीं छोड़ा, तो यहाँ पे भी इज इक्वल टू ने साथ नहीं छोड़ा, यहाँ पे भी इज इक्वल टू ने साथ नहीं छोड़ा, यहाँ पे भी इज इक्वल टू ने साथ नहीं छोड़ा एंड यहाँ पे भी इज इक्वल टू ने साथ नहीं छोड़ा। तो आप यम से डी के घर पे आसानी से पहुंच गए, तो आप यम से डी के घर पे आसानी से पहुंच गए एंड यहाँ पे एवरी जगह पे इज इक्वल टू ने साथ नहीं छोड़ा, मतलब आपके पास एवरी जगह पे इज इक्वल टू था, मतलब एवरी गेट पे इज इक्वल टू था। इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या हो गया, एब्सोल्युटली करेक्ट आ गया। अब नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं गाइस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्यू से एक्स के घर पे जाना है, ठीक है। तो आप क्यू से एक्स के घर पे जाएंगे, तो क्यू कहाँ पे, यहाँ पे क्यू, एक्स कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है एक्स। तो सबसे पहले आप क्यू से यप के घर पे जा सकते हैं, क्यू से आप बी के घर पे नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे क्यू के लिए क्या है, क्लोज गेट है। क्यू के लिए ओपन गेट कहाँ पे, यप के लिए है, तो आप क्यू से यप के घर पे जा सकते हैं, ठीक है। फिर यप से आप कहाँ पे जा सकते हैं, फिर यप कहाँ पे दिख रहा है, फिर यप से आप डी के घर पे जा सकते हैं। फिर डी से और कोई स्टेटमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फिर डी से आपको आगे जाना पड़ेगा, डी से यस के घर पे जा सकते हैं। अब आप यस के घर पे
पहुंच गए। तो यस कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे यस। अब गाइज यस से घर से आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे तो क्लोज गेट आ गया। आप यस के घर से कहीं पे भी नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे तो डोर बंद है। इसका मतलब आप यस के घर पे फंस गए। आप यहाँ पे सामने जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, टोटली गलत हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। अब आपको क्या करना है, बी से डी के घर पे जाना है। अब यहाँ पे बीच में क्या है, इज इक्वल टू है, मतलब आपको एवरी जगह पे इज इक्वल टू चाहिए ही चाहिए। तो बी कहाँ पे दिख रहा है गाइस, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एंड बी है यहाँ पे, इज इक्वल टू साथ देना चाहिए। तो ये वाला बी लेंगे, बी से क्यू के घर पे जाएंगे, फिर क्यू से आप यप के घर पे जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया एंड आपको क्यू और कोई भी जगह पे नहीं दिख रहा है। तो ये भी कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या गया, नाइदर कंक्लूजन 1 फॉलो नॉर कंक्लूजन यहाँ पे 2 फॉलो, ठीक है। मतलब दोनों कंक्लूजन यहाँ पे गलत हो गए। अब नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे ओ, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू वाई है। तो यहाँ पे वाई से ओपन गेट दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे वाई से ओ के घर पे जाना पड़ेगा एंड इज इक्वल टू साथ एवरी जगह पे देना चाहिए। तो वाई कहाँ पे दिख रहा है गाइज आपको, वाई तो यहाँ पे दिख रहा है, और कहाँ पे वाई दिख रहा है क्या, और कहीं पे भी वाई नहीं दिख रहा है, ठीक है। बट गाइज आपकी जर्नी के स्टार्टिंग में ही यहाँ पे क्लोज गेट आ गया, आप वाई से कहीं पे भी मूव नहीं कर सकते, ठीक है। इसका ही मतलब ये कंक्लूजन क्या हो गया, टोटली गलत हो गया। अब आपको क्या चेक करना पड़ेगा, अब आपको ओ से जे के घर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ओ के पास क्या है, ओपन गेट है एंड यहाँ पे इज इक्वल टू साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपको ओ से जे के घर पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। तो गाइज ओ कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे है ओ, जे कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे है जे। अब गाइज आप ओ से यहाँ पे एन के भी घर पे जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ओपन गेट है एंड ओ से यहाँ पे डब्ल्यू के भी घर पे जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह पे गेट ओपन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले कहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको तो यहाँ पे स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको कहाँ पे जाना है, जे के घर पे जाना है, ठीक है। तो जे के पास क्या है, जे के पास एन है या फिर डब्ल्यू है। जे के स्टेटमेंट में तो आपको एन दिख रहा है, तो आप क्या कीजिए, ओ से यहाँ पे एन के घर पे जाइए, ठीक है। फिर आप एन से ए के घर पे जाइए, बट यहाँ पे एन से ए के घर पे जाते वक्त इज इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया, बट हमारे पास एवरी जगह पे इज इक्वल टू तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया, तो आपको आगे देखना भी नहीं है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो गया, टोटली गलत हो गया। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, नाइदर कंक्लूजन यहाँ पे 1 फॉलो नॉर यहाँ पे कंक्लूजन 2 फॉलो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। अब गाइस यहाँ पे क्या है, जे इज इक्वल टू ए है एंड यहाँ पे क्या है, ए इज लेस देन जे। अब यहाँ पे भी जे है, यहाँ पे भी जे है, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी है। अगर गाइस यहाँ पे एलिमेंट सेम होते हैं तो आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि ये आइदर और का केस होता है। मतलब सबसे पहले आप कंक्लूजन देखते समय एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे एलिमेंट सेम है क्या। यहाँ पे मुझे एलिमेंट सेम दिखे तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा गाइज, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जे इज इक्वल टू ए है एंड यहाँ पे क्या है, जे इज़ ग्रेटर देन ए। तो इसे मैं ऐसे लिखूँगा, जे इज़ ग्रेटर देन ए, मतलब यहाँ पे जे हो गया एंड यहाँ पे ए हो गया, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपको ये दोनों कंक्लूजन को मिक्स करना पड़ेगा। अब गाइज दोनों कंक्लूजन को कैसे मिक्स करता हूँ मैं, दोनों कंक्लूजन को मैं ऐसे मिक्स करता हूँ कि जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए, क्योंकि यहाँ पे जे इज इक्वल टू ए है तो यहाँ पे जे इज इक्वल टू ए हो जाएगा एंड यहाँ पे जे ग्रेटर देन ए है तो यहाँ पे जे ग्रेटर देन ए हो जाएगा। तो ये दोनों कंक्लूजन को मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया। अब गाइज ये कंक्लूजन आपको चेक करके देखना पड़ेगा। अगर ये कंक्लूजन सही आता है तो ये केस किसकी हो जाएगी, ये केस यहाँ पे आइदर और की हो जाएगी। अगर ये कंक्लूजन सही आता होगा तो आपको यहाँ पे जे से ए के घर पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जे दिख रहा है एंड यहाँ पे ए दिख रहा है, तो आप जे से ए के तो घर पे जा सकते हैं एंड यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू है एंड यहाँ पे भी इज इक्वल टू ने साथ नहीं छोड़ा, मतलब यहाँ पे भी इज इक्वल टू है, ठीक है। इसका ही मतलब आपकी जर्नी में एवरी जगह पे इज इक्वल टू है, तो आपका कंक्लूजन क्या हो गया, राइट हो गया। अगर आपका कंक्लूजन राइट होता है मिक्स करने के बाद तो आपकी केस किसकी बनती है, ये आइदर और की केस बनती है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आइदर कंक्लूजन 1 फॉलो और कंक्लूजन यहाँ पे 2 फॉलो। नेक्स्ट कंक्लूजन करते हैं गाइस। यहाँ पे क्या बोला है, आपको जे से बी के घर पे जाना है, तो जे कहाँ पे, यहाँ पे जे, बी कहाँ पे, यहाँ पे बी। तो जे से आप कहीं पे मूव कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जे से यहाँ पे क्लोज गेट मिल गया, तो आपको आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ये कंक्लूजन रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टी से एन के घर पे जाना है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। तो टी का घर कहाँ पे, टी का घर यहाँ पे, एन का घर कहाँ पे, एन का घर यहाँ पे। तो आप टी से जे के घर पे मूव कर सकते हैं। बट आपको क्या बोला था मैंने, यहाँ पे इज इक्वल टू है, तो एवरी जगह पे आपके जर्नी में इज इक्वल टू होना ही चाहिए। बट पहले ही घर में जाते समय आपको इज इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया, तो ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, ये भी कंक्लूजन गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया गाइज, नाइदर कंक्लूजन 1 फॉलो नॉर कंक्लूजन यहाँ पे 2 फॉलो। तो गाइज आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं।
हम गाइज डेली 10 क्वेश्चन करेंगे इनइक्वालिटी के। तो गाइज आप क्वेश्चंस के लिए भी मेरे साथ बन सकते हैं। आप सॉल्व करके देखिए एंड आंसर मैच कीजिए, आपको सॉल्यूशन देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आपको सॉल्यूशन देखना कंपलसरी है, ठीक है। तो प्लीज गाइज डेली 10 क्वेश्चन करने वाले हम, प्लीज इस सीरीज के साथ बने रहिए। और मैं चैलेंज करता हूँ कि इतने डिटेल वे में आपको किसी भी पेड कोर्स पे भी नहीं पढ़ाया जाएगा। आप कोई भी पेड कोर्स उठा के देख लीजिए, इतना डिटेल वे में कहीं पे भी पढ़ाया नहीं होगा, कोई भी यूट्यूब चैनल पे नहीं पढ़ाया गया होगा। आपको ये सभी कंटेंट फ्री में मिल रहा है, फ्री में क्वालिटी का एजुकेशन मिल रहा है। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।